वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और आज की इंडेक्स एनालिसिस मेरे साथ कल भी मैंने ही किया था। तो जिन जिन लोगों ने देखा होगा और फॉलो किया होगा कल जो भी मैंने बताया था, आई होप कि वो मतलब काफ़ी कॉशियसली आज ट्रेड कर रहे होंगे स्टॉक मार्केट में। क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको कल कि भाई बज़ बहुत है और मतलब कि बजट को लेकर, लेकिन मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है, आप भी पिछले कुछ सालों का देखेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती। ठीक है, एक आध दो कभी आती है लेकिन बेसिकली तो उतना मूवमेंट नहीं आती। दूसरी चीज़ ये भी बोली थी, सबसे बड़ी चीज़ बोली थी कि अगर आपको किसी भी इम्पोर्टेंट जो भी लेवल है, जैसे कि ये हो गया ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तभी आप एंट्री के लिए प्लान कीजिएगा। बजट की स्पीच 11 बजे से शुरू हो जाएगी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको जाना होगा तो 11 बजे के बाद या जब भी जाएगा, लेकिन आपको तो अपने लेवल्स को ही लेके चलना है। तो और आपने देखा कि भाई उसकी वजह से थोड़ी वोलेटिलिटी थी, लग रहा था नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है। ये तो मेरे सामने 1 आवर का चार्ट खुला है, मैंने इसलिए खोल रखा है क्योंकि कल मैंने जो मार्केट स्ट्रक्चर सारा डिस्कस किया था 1 आवर पे किया था। मैंने बोला था कि कुछ भी आपको आगे देखना हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। चलिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ, आपको 15 मिनट का कर रहा हूँ। तो ये क्लियर साइन ऑफ वॉलेटिलिटी है। भाई इतना नीचे आ रहे हो तो तुम फिर ऊपर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट पे जाएंगे तो अलग ही दिखेगा। तो इसीलिए अगर आपके लेवल्स क्लियर हैं, हम अगर लेवल पे सब कुछ करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे किसी ने ये सोच के किया होता कि भाई चलो मुझे सेल साइड में जाना है, क्योंकि मैंने जब ये डिस्कस किया था कि अगर मान लीजिए आपकी गैप अप ओपनिंग होती है और वो ओपनिंग कहाँ होती है, रेजिस्टेंस के पास, ठीक है, तो ज्यादातर चांस है कि वहां से फॉल करेगा। ठीक है, तो अगर 5 मिनट के चार्ट पे मेरे मुझे दिख रहा है कि ओपनिंग हो रही है वो भी रेजिस्टेंस के पास, और ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, कहाँ से खुला था, जो हाँ भी खुला हो, ठीक है, यहाँ भी यहाँ खुला है, ऊपर गया लेकिन यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया। जब यहाँ ऊपर जाने की कोशिश किया, सस्टेन नहीं कर पाया, तो वहां से भी चाहता तो कोई अपनी पोजीशन बना सकता था। मतलब बियरिश साइड में जो भी है, बाइंग पोजीशन या सेल पोजीशन जो भी बनानी चाहिए बना सकता था। लेकिन जो एक बज रहता है, आप लोगों को भी एक लर्निंग मिली होगी कि हम ओपिनियन पे हमने नहीं जाना चाहिए। चार्ट क्या बोल रहा है हमको वो फॉलो करना चाहिए। मैंने बोला था चार्ट को अगर फॉलो करना चाहते हो तो आप लेवल्स को फॉलो करो। कहाँ पे ओपनिंग हो रही है और कहाँ प्राइस जा रहा है वो बहुत काफ़ी डिपेंड करता है। किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन, रिजेक्शन, ये क्या है, यहाँ पे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन रिजेक्शन मिल गया इसको। ठीक है, तो रिजेक्शन मिल रहा है तो वहां पे अगर इस पॉइंट पे किसी ने सेल साइड लिया होगा, क्योंकि कल मैंने ये डिस्कस किया था, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। और प्रॉफिट बुकिंग से ज़्यादा जरूरी है कि लर्निंग, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं, ये नहीं कि आप देखने के बाद आग मूंद के लेना शुरू कर दो। अपना विवेक यूज करना है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो आज का तो जो होना था हो गया। ठीक है, और इवन बैंक निफ्टी में भी मैं जब स्विच करूंगा तो वही चीज़ है, वहां भी कोई लेवल नया क्रिएट नहीं हुआ है। अगर 1 आवर के टर्म्स में बात करें तो वही सब चीज़ें चली हैं वहां भी। ठीक है, तो 1 आवर कल तो यहाँ मार्केट क्लोज हुआ था, यहाँ से यहाँ गया, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है। तो मार्केट ओवरऑल आज कह सकते हैं कि एक बहुत ही स्मॉल रेंज में रह गया। एक थोड़ा सा बियरिश था। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी 50। बैंक निफ्टी की बात करेंगे जब बैंक निफ्टी में करेंगे। बेरिश था लेकिन कुछ बड़ा कोई वो रेंज ब्रेकआउट आया नहीं उसका। और ये जो रेंज है ना इसका, ये क्या गया 21,700। ठीक है, 21,700 से लेके 21,800, ये 100 के रेंज में ये फंस के रह गया। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि भाई अब तो बजट डे बीत गया, जो भी बस था बजट डे को लेके चला गया, तो ओवरऑल अभी और क्या हमको मतलब कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट डे एक फ्राइडे को हम किस तरह से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट से, क्या सिनेरियो बन सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों को, जिन लोगों ने भी मतलब फॉलो किया होगा, ये सब मैंने डिस्कस किया था कि भाई ऊपर गया था ये, फिर यहाँ से एक पुल बैक बनाने के बाद फिर ऊपर जा रहा था और बीच में क्लोज हो गया था। तो होपफुली अगर इसमें बुलिशनेस आई तो इसको ब्रेक कर देगा ऊपर 21,800 के लेवल को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गया था ब्रेक करने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक करने की कोशिश नहीं किया था, ब्रेक करना चाह रहा था, लेकिन जो भी ऑपरेटर्स है मार्केट के, उसमें जो सेलर है, उन्होंने उसको वहां से रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया, तो रिजेक्ट करने के बाद थोड़ा सा फॉल आया, बढ़ गया। बहुत ज़्यादा स्टीप फॉल नहीं था, मतलब 100 के रेंज में ही मार्केट बंद हो गया। तो अभी क्या दिख रहा है कि भाई ऊपर तो जा नहीं पा रहा है, एक कोई नया हाई बना नहीं पा रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो दे दे के रेंज में है। इसका जो प्रीवियस लो है और प्रीवियस हाई है, उसको मतलब ये प्रीवियस हाई है, इसको लो मानिए, तो आज भी उसको ब्रेक नहीं कर पाया।
तो सीधी सी बात है कि मतलब कि स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड में। तो अभी तो रेंज में ही चल रहा है। अब रेंज में है तो अगर कोई ऑप्शन बाइंग के लिए जाना चाहता है ना, तो थोड़ा रिस्की होता है, तो आप लोग इसीलिए बहुत ही कॉशियसली कभी भी ट्रेड किया कीजिए। और आपको अगर ऑप्शन बाइंग कभी भी करनी हो तो किसी भी लेवल का एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट किया कीजिए, किसी बड़े लेवल का। अगर 2 दिन आपको ट्रेड नहीं मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी अपने ट्रेड को थोड़ा रिफाइन करना हो ना, अपने ट्रेड्स को, चाहते हो कि आप ऑप्शन बाइंग करो, आप किसी भी टाइम फ्रेम को लेके चलो, 5 मिनट पे मैक्सिमम लोग करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा हो, उसी कंडीशन में आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि रिजेक्शन हो रहा हो। दो ही कंडीशन हुआ, एक तो हो गया कि ब्रेक एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस मतलब कि ब्रेकआउट हो जाएगा या ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। अदरवाइज रिजेक्शन हो गया, इसको बोलते हैं रिजेक्शन, कि ऊपर जाने की कोशिश किया, ठीक उसी पॉइंट पे रिजेक्शन हो गया, तो वहां से इतना आया 100, मतलब लगभग 100 पॉइंट्स नीचे। तो आपको समझ में आ रहा है कि लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। या तो लेवल्स पे एक्सेप्टेंस हो तो ऊपर की साइड जाएगा, मान लीजिए कि अगर रेजिस्टेंस पे आपको एक्सेप्टेंस देखने को मिल रहा है तो ऊपर की साइड मार्केट ब्रेक करके चला जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। रिजेक्शन होगा तो नीचे जाएगा। सिमिलरली अगर सपोर्ट पे एक्सेप्टेंस हो गया तो नीचे की साइड जाएगा, अगर रिजेक्शन हो गया तो ऊपर की साइड जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, लेवल्स इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जाके किसी भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी खोल, अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे रीच कर रहा है, हिट कर रहा है, और वहाँ जाके आप किसी भी स्मॉलर टाइम फ्रेम को छोड़ लें, 5 मिनट से नीचे तो कोई नहीं करता होगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसा रिएक्शन आ रहा है उस पर, एक्सेप्टेंस आ रहा है या आपको रिजेक्शन दिखना होगा। उसी अकॉर्डिंग अब आपको मतलब कि ऑप्शन बाइंग में करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग रिस्की है। अगर इस तरह के मार्केट में मान लीजिए बीच में इधर उधर कहीं आप जा रहे हो, तो वो आपका इवन थीटा डीके होने लगेगा। मतलब क्या होगा कि थोड़ा भी अपोजिट साइड में अगर आपके मार्केट गया, तो अब क्या होगा कि अपोजिट साइड में जो भी मार्केट गया तो बहुत जल्दी जल्दी आपका वो होने लगता है, प्राइस गिरने लगता है, जो भी आपका ऑप्शन का प्रीमियम है वो जल्दी जल्दी मतलब डिके होने लगता है, प्रीमियम डिके होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो कल के सिनेरियो के बारे में। तो अभी हमको देखने को क्या मिल रहा है कि भाई है तो रेंज में, अब किधर जाएगा भी पता नहीं, ऊपर से इसको एक रिजेक्शन अभी मिला है। तो अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग होती है तो मोस्ट प्रोबेबली अपना ये अपना जो एक जर्नी है उसको कंटिन्यू कर सकता है, अगर रेंज में इसको रहना है तो। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट में अभी जाने के लिए इसको कितने पॉइंट कवर कर लेंगे, 21,700 है, 21,500, 200 पॉइंट का भी इसको ये चाहे तो कवर कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये एक अलग ही रेंज बन गया है 2,700 का। अभी के लिए आप कह दें कि अगर मान लीजिए कि ना इस पॉइंट से अगर मैं ये जहाँ से जहाँ इसको रिजेक्शन मिला है, यहाँ पहले भी प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है। तो अगर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले जाके देखेंगे, जैसे मैं 5 मिनट पे ले जाके दिखाता हूँ उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, तो ये जो है ना, ये जो लाइन है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, और ये लेवल क्या है, 21,650 का। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट अब रेंज में जा रहा है तो हमारा थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करने से चार्ट थोड़ा जूम इन होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस लेवल के अराउंड जब भी मार्केट आ रहा है ना, यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिल जा रहा है ऊपर की साइड। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका कल फ्लैट ओपनिंग होता है, तो एक तो पहला कंडीशन ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ से उसको रिजेक्शन मिल के फिर वापस ऐसे जा सकता है 21,800। ठीक है, तो आपको वेट कर लेना कि अगर यहाँ पे आपको कोई रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, रिजेक्शन पैटर्न मतलब कि ये कहलाता है रिजेक्शन पैटर्न, इस टाइप का अगर कुछ दिखे, मतलब ग्रीन कैंडल होने चाहिए वैसे बेसिकली, ये तो रेड है। मतलब नीचे से यहाँ पे अगर आपको हैमर टाइप का ऐसे दिख जाए ना, और उसके बाद भी एक दो ऐसे दिख जाए, हैमर पे भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ रिजेक्शन तो है। ठीक है, तो उस टाइप का पैटर्न अगर देखने को मिले तो आप यहाँ पे अपनी एक बुलिश साइड की एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, बुलिश साइड की एंट्री बनाएंगे तो आपके पास लगभग 150 पॉइंट का एक टारगेट रह सकता है। अदरवाइज यहाँ पे अगर हो सकता है ओपन हो जाए इधर कहीं, तो इधर कहीं ओपन होगा तो ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, या तो ऊपर जाएगा, तो वही फिर इस पॉइंट को एक यहाँ पे फिर उसको एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे फिर एक बियरिश साइड की एंट्री बनाएंगे, फिर यहाँ अगर इधर कहीं हो जाता है ना ओपन,
आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये किसी लेवल पे ही ट्रेड लेना ज़्यादा अच्छा होता है। तो 21,800 पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे अगर वहाँ हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आप वहाँ पे ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। एक तो ये वाला था कि ऑलरेडी यहाँ पे अगर इस तरह से ओपनिंग हो जाए कि भाई ऑलरेडी आपका 21,800 पे ही ओपन हो रहा है, तो चांसेस यही है कि वहाँ पे भी आप नीचे गिरने के चांसेस, तो वहाँ पे भी एक बेरिश एंट्री बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग मान लीजिए कि यहाँ पे 650 के पास हो रहा है, तो फिर आपको सब पता ही है क्या करना है। 650 के पास हो रहा है तो ऊपर की साइड ही हम एंट्री कोई देखेंगे, ठीक है, प्लान करेंगे कि नीचे ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये मतलब कि ये रेंज के नीचे भी ब्रेक हो सकता है। तो हम इसको 15 मिनट चार्ट पे ले जाकर समझते हैं, तब हमें समझ में आएगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे लेके क्या ये जो 21,650 के लेवल के नीचे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो चांसेस यही है कि भाई इसको ये लेवल अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो नीचे जाएगा, नीचे जाके 21,500 के पास इसको एक हॉल्ट देखने को मिलेगा। और अब आपको अगर यहाँ पे इधर कहीं अगर आपको एक ट्रेड अगर मिल रहा हो, अगर ब्रेक डाउन हो रहा हो, ट्रेड मिल रहा हो, तो आप बेयरिश साइड की तरफ ट्रेड मतलब लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अगर मार्केट टच करता है और यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिलता है कैंडल स्टिक का 21,500 का, तो आप एक बुलिश साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी में ओवरऑल जो भी 5-6 सिनेरियोज बन सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है हमारे पास। मार्केट यहाँ पे था, कल क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। इसका जो लेवल था 46,200 का, जो इसका रेजिस्टेंस था, मतलब उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। इसको भी वहाँ से रिएक्शन मिला, फिर धीरे धीरे रिंग रिंग के ऊपर गया। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है, लंबा कंसोलिडेशन यहाँ से ही चल रहा है, पिछले दिन से ही स्टार्ट है, अभी तक कंसोलिडेशन है। तो कंसोलिडेशन के बाद मतलब सिनेरियो ये होता है कि अगर किसी रेजिस्टेंस के बाद बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन होता है तो ब्रेकआउट होता है। उसका उदाहरण आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ये रूल भी है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस के बाद अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो ब्रेकआउट हो सकता है। तो नॉर्मली अगर मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग होती है और जब तक इसमें कुछ ऐसा आपको बड़ा ये ना दिखेगा, मतलब लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए। ये जैसे 206 पे प्राइस क्लोज हुआ है ना, आप 210 लेके चलो कि 210 के ऊपर अगर प्राइस जाना शुरू करता है, ठीक है, ये जो हाई है, ये हाई कितना है, अब हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलते हैं तब समझ में आएगा। ये जो हाई है आपका 46,300 का है, ठीक है, 300.8। ये हाई अगर मान लीजिए कि अगर कल को ये 5 मिनट का चार्ट है, फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर जाते हुए ये हाई अगर ब्रेक हो जाता है, मान लीजिए ये हाई अगर ब्रेक हो जाता है, तो चांसेस है कि इसमें थोड़ी सी बुलिशनेस आ सकती है। और ये मतलब ये ब्रेकआउट तो, ये तो एक एक फेक ब्रेकआउट है, छोटे टाइम फ्रेम में यही दिक्कत होती है। तो इसका भी अगर मतलब, लेकिन फिर भी क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग ये है और इसके ऊपर तो थोड़ा जा ही रहा है, सस्टेन कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी अगर ब्रेकआउट करके चला जाता है, क्या है, 46,300 के ऊपर अगर चला जाता है मार्केट दोबारा से, तो चांसेस है कि इसमें एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो आपका जो एक ट्रेड प्लान है कि भाई यहाँ पे अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो मैं बुलिश साइड की तरफ ही एंट्री लेने का प्लान करूंगा, ठीक है। आपको देखना होगा, एक अगर 5 मिनट का कैंडल आप फॉलो कर रहे हो ना, तो देख लेना कि ठीक ठाक ये चला जाए। अगर हो सके तो 46,320 तक वेट कर लो, ठीक है, कि उसका हाई को भी ब्रेक कर दे। तो क्योंकि सेफली ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको देख रहा है, दिखने में क्या आ रहा है कि इतना स्ट्रांगली ये ब्रेकआउट हुआ लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। अगर 5 मिनट पे आपको कितनी बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये शॉर्टर टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे नॉइज ज़्यादा रहता है, ठीक है। यही हमें क्या दिखेगा यहाँ पे, रिजेक्शन की तरह दिखेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। 1 आवर पे हमें रिजेक्शन दिखेगा कि भाई पहले प्राइस तो ऊपर ले जाना चाह रहे थे लेकिन किसी ने नीचे गिरा दिया। तो यहाँ पे एक आपको इन्वर्टेड हैमर दिखेगा। तो ये लर्निंग के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप वीडियो में देखो, आप वीडियो जब देख रहे हो तो ट्रेड लेने से ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें मैं सटल वे में बता देता हूँ, जिससे आपकी लर्निंग भी इन्हांस होती है। तो एक तो हो गया कि भाई अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। यहाँ से अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो इसके पास चांसेस ये भी कि अगर एक दो कैंडल अगर थोड़ा सा भी इसमें रेडिश बना, मतलब कि बियरिश कैंडल बना, तो ये ऑलरेडी आपका रेजिस्टेंस पे है और वहाँ से फॉल होने का टेंडेंसी इसका ज़्यादा रहेगा। और फॉल होके आएगा तो कहाँ, 45,700 इसका एक सपोर्ट है अभी, ठीक है। तो 45,700 के पास एक हमको सपोर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ तक वो फॉल होके आ सकता है। तो ये हो गई हमारा फ्लैट ओपनिंग। अब हम देख लेते हैं गैप अप ओपनिंग, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग ऑलरेडी अगर मैंने बोल रहा हूँ कि अगर इस लेवल के ऊपर इधर कहीं गैप अप होता है तो आप समझ लेना कि
ज़्यादातर चांसेस यही है कि भाई इसमें एग्रेसिव बुलिशनेस आ गई है, ठीक है, जो बायर्स है काफ़ी एग्रेसिव है, तो यहाँ के ऊपर अगर जाएगा तो और ऊपर जाने का चांसेस बढ़ जाएगा। और बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है मान लीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हम बड़ा टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं या 15 मिनट कर लेते हैं कि भाई ऊपर हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं जो कि हमारे लिए उस टाइम काम करना शुरू करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इधर कहीं फिर अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऊपर जाके अगर मान लीजिए कि 46,500 का ये लेवल है, ठीक है, ये वाला जो लेवल आ रहा है, यहाँ पे भी अगर ओपन होता है तो चांसेस है कि नीचे की टाइप फॉल करेगा। तो आप चाहे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर काम कर रहे हो आप 5 मिनट्स में, तो एक बेरिश साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया गैप अप का ये, और मैंने एक बताया था कि 200 के मतलब इस हाई के ऊपर अगर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर गैप अप होता है तो फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर जाएगा तो इसके पास ज़्यादा स्कोप नहीं ऊपर जाने का, क्योंकि 46,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये जो लेवल है। तो अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है बायर्स, तब अगर आप बाइंग में एंटर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अदरवाइज छोटे छोटे मूव के लिए आपको सेलिंग की तरफ जाना चाहिए या हेज करके आप चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग। अब देख लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में क्या होगा। तो गैप डाउन ओपनिंग अगर मान लीजिए होता है, मैंने बताया था कि ये 45,800-700 का जो लेवल है एक मतलब कि काफ़ी अभी के लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि गैप गैप डाउन ओपनिंग होती है इधर उधर कहीं होती है, तो आप इसको रहने देना, वेट करो कि आप यहाँ पे 4500-800 के पास आ जाए, और यहाँ अगर आपको रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिलता है तो आप बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ और इसका ब्रेक डाउन हो गया तो आप बेयरिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,500 का। तो ये दोनों जो है ना, ये 1,000 का जो ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों गैप अप और गैप डाउन में अलग अलग सिनेरियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और किस लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये जब अगर आप वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे और अपने चार्ट पे भी वो चीज़ें ड्रॉ कर लेंगे, और जो मैंने बोला है उस चीज़ को आप अपने तरफ से एनालाइज करके देखेंगे, तो आपकी लर्निंग काफ़ी इम्प्रूव होगी, और अपने हिसाब से आप फिर एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं कि मुझे कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि देखिए एंट्री भी ठीक है, एग्जिट भी होना चाहिए। क्या होगा कि किसी लेवल को मार्केट अगर हिट कर रहा है और वहाँ पर रिजेक्शन हो जा रहा है, मान लीजिए नीचे या ऊपर रिजेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे आपका एग्जिट पॉइंट भी होता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और उसको मेरे साइड का ट्रेड मिल गया तो वेट करेगा, उसका जो टारगेट रहेगा ये 45,800 रहेगा, सेफ एंट्री, और मतलब मैक्सिमम निकल जाता है। बहुत लोग जो वेट करते हैं ना, वो फिर क्या होता है कि ऐसे घूम के फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो बढ़िया एंट्री के बावजूद भी मतलब कि अच्छे ट्रेड्स नहीं कर पाते, क्योंकि एग्जिट भी प्लान होना चाहिए। तो सबके लिए लेवल्स, हर चीज़ के लिए लेवल्स। कल ही मैंने बोला था कि मार्केट में जो भी चल रहा है, मतलब न्यूज़ में जो भी चल रहा है, ये वो जो भी बज़ है लेके, उस पे ज़्यादा हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को अपने लेवल्स को फॉलो करना है कोई भी दिन हो। और बेसिकली जो हमारा बजट डे होता है वो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिन किसी को पोजिशनल ट्रेड करना हो या इन्वेस्टिंग करना हो, तो वो लोग देखते हैं कि किस सेक्टर को फ़ायदा हुआ इन बजट से, तो उस हिसाब से वो लोग अपना एक पोजीशन बनाते हैं। नॉर्मल जिसको डेरिवेटिव ट्रेडिंग करनी हो या इंट्राडे करनी हो, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इट्स लाइक एनी अदर डे, जो भी अदर ट्रेडिंग डे जो भी होते हैं हमारे, ठीक है। तो एक्चुअली आज की वीडियो में मैं ये स्टॉक्स नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टॉक्स के लिए आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम जो पेज है इन्वेस्टमेंट ऑफिशियल का, उस पर 9 बजे के अराउंड हम स्टॉक्स पोस्ट करते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे हम लोग रैप करते हैं। थैंक यू।